सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करियो। प्रदोष की व्रत कथा। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा के सुनने से सब मंगल ही मंगल हो जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम काल के समय करनी चाहिए। पूजा के बाद भोजन करना चाहिए। उस दिन सुबह सुबह उठ करके स्नान आदि करके भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। कथा एक समय की बात है कि जब श्री राम वनवास काट के घर आए थे और अपना राज सिंहासन पर बैठे थे, उस समय माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ भ्रमण कर रहे थे। भोलेनाथ ने देखा कि भगवान राम के घर पर भंडारा हो रहा है। मैं भी वहां जाकर भगवान से मिलाऊंगा और वहां पर जाकर मैं भंडारा खायाऊंगा। माता से कहा, तुम कैलाश पर जाओ और हमारे लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाओ। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ की बात मान ली और कैलाश पर चली गई। उधर भोले बाबा श्री रामचंद्र जी के घर चले गए और ब्राह्मणों के साथ खाना खाने लग गए। सभी ब्राह्मणों ने पेट भर करके खाना खाया। सीता माता ने उनको खाना परोसा। खाना खा के ब्राह्मण तो सब अपने अपने घर लौट गए, पर बाबा भोलेनाथ ब्राह्मण का रूप भर करके वहीं बैठे रहे। तब माता जानकी जी उर्मिला से कहने लगी कि सभी ब्राह्मण चले गए हैं, एक ब्राह्मण बैठा हुआ है। उर्मिला बोली, कोई बात नहीं, उसे भी भरपेट कर खाना खाने दो। भोलेनाथ खाते रहे, उनका पेट नहीं भरा, उनकी भूख शांत नहीं हुई। माता की रसोई का सारा खाना खत्म हो गया। तब सीता भोले बाबा से बोली, बाबा थोड़ा जल ग्रहण कर लो। भोलेनाथ बोले, हे बाबा, हे देवी, अभी तो मेरा आधा पेट भी नहीं भरा है, तब मेरा आधा पेट भर जाएगा, मैं जल ग्रहण कर लूंगा। माता सीता सोचने लगी कि सारा भोजन खत्म हो गया, अभी इसका आधा ही पेट भरा है। तब माता और भोजन लाने लगी और खाना बनवाया। फिर भोले बाबा को दे दिया और फिर भी बाबा का पेट नहीं भरा। इतनी देर में माता कैकेयी आ गई। माता बोली, बेटी क्या हुआ, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। तब जानकी जी बोली, माता सभी ब्राह्मण जिम के चले गए, परंतु यह ब्राह्मण तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा। बताओ अब हम क्या करें। माता कैकेयी ने कहा, और सामान मंगवा लो। इतने में भोले बाबा ने जोर से आवाज लगाई, जल्दी लाओ, मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए खाना लाओ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तब जानकी जी बोली, बाबा पूरी पका के ला रही हूँ। बाबा भोलेनाथ बोले कि मेरे लिए तो बेटे आटा ही ले आओ। वो आटा ले गई तो आटे को भी खा गए। फिर बाबा बोला और लेकर आओ। फिर बोले गेहूं की बोरी ले आओ, गेहूं की बोरी भी खा गया और सब कुछ दाल वाल सब कुछ निमटा दिया। माता सीता दौड़ी दौड़ी राम जी के पास गई। श्री राम जी बोले, सीते इतने परेशान क्यों हो रही हो। माता जानकी जी बोली, सभी ब्राह्मणों को खाना खिला दिया और वापस भी चले गए, परंतु एक ब्राह्मण तो भूख से व्याकुल है, उसका पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा, सारा भंडारा खाली कर दिया। सीता जी की बात सुन करके श्री रामचंद्र जी बोले, चलो मैं चलकर देखता हूँ ऐसा कौन ब्राह्मण आया है। भंडारे में श्री रामचंद्र जी पहुंचे। भोले बाबा को पहचान गए और मन ही मन भोले बाबा को प्रणाम किया और कहने लगे, जानकी जी इन्हें तो कोई भी नहीं छिका सकता, इन्हें तो केवल माता अन्नपूर्णा ही इनका पेट भर सकती है। राम जी ने माता पार्वती जी को मन में बुलाया और पार्वती जी प्रकट हो गई। और क्या हुआ राम जी, आप मुझे क्यों याद किया है। माता देखो, ये बाबा तो उठने का नाम नहीं ले रहे, इनका पेट ही नहीं भर रहा। मेरे को तो पार्वती बोली कि मेरे को तो बोल दिया तुम कैलाश पर जाओ और मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाओ। मैं कैलाश पर चली गई और बाबा भोलेनाथ यहाँ पहुंच गए। तब माता पार्वती जी बोली कि अब मैं देखती हूँ। माता पार्वती जी ने एक लड्डू बाबा की थाली में रख दिया। उस लड्डू को खाने लगे। लड्डू खाते खाते थक गए, लड्डू खत्म नहीं हुआ। तब बाबा भोले ने अंदर दृष्टि से देखा कि ये लड्डू तो
पार्वती जी का हो सकता है। ये तो पार्वती जी खिला रही हैं। और बोली, पार्वती जी बोली कि और कितने लड्डू लेके आऊं? भोले बाबा बोले बस मेरा पेट भर गया। भोले बाबा खाना खा करके उठ लिए। तब भगवान ने भोले बाबा को, माता सीता ने भोले बाबा और माता पार्वती का आदर सत्कार किया। भोले बाबा ने माता जानकी जी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया और कैलाश पर चले गए। भोले बाबा की जय, श्री रामचंद्र की जय, सीता मैया की जय, पार्वती माता की जय।